गुजरात में कांग्रेस पार्टी ताकत क्यों नहीं झोंक रही है? क्या आप आम आदमी पार्टी को क्लीन पाथ दे रहे हैं या फिर आपको लग रहा है त्रिकोणीय हुई लड़ाई तो बढ़ जाएगा सेक्युलर वोट? अंजना जी एक लाइन की बात बता रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये बात आप आज लिख लीजिए, चुनाव के बाद आऊंगा, लिख लूं? लिख लीजिए पक्का? हाँ, आएंगे सरकार। और हम गौरव भाटिया नहीं हैं, हम गौरव भाटिया नहीं हैं कि वो कहें कि नहीं साहब हम तो बाल मुड़ा लेंगे, मुड़ाएं कुछ नहीं, लेकिन सरकार हमारी आ रही है। गौरव भाटिया एक तरीके से हम ठीक है, आपकी सरकार आ रही है। नंबर एक। नंबर दो, इसलिए इस बार कोई नेता प्रचार के लिए नहीं जाएगा। सब जाएंगे समय हाँ आने दीजिए ना। आप ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी कैसे है। आज इलेक्शन की घोषणा करनी थी, गुजरात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आधा घंटा बोले, आधा घंटा, आपने भी सुना होगा। लेकिन इलेक्शन की डेट में कहा कि ना 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 नियम सम्मत हम। क्यों? क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी के जमाई की तरीके से चौथे जमाई इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन पर तमाम इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़े करेंगे। इंस्टीट्यूशन अगर गलत काम करेंगे तो सवाल खड़ा होगा। क्योंकि क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी रेवड़ियां बांटनी है ना मुफ्त की। अगले एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में पिछले हफ्ते बांट लेते। एक सेकंड, नहीं गौरव जी, गौरव जी नहीं, बीच में नहीं बोल रहा, ये सवाल पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक था या नहीं? ये नहीं ठीक है, मैं इस पर पूछूंगी। लेकिन अगर बांटना ही होता है, इतनी साठगांठ ही होती तो पिछले हफ्ते बांट देते रेवड़ी। बांटी ना, क्या बात कर रहे हैं? पिछले हफ्ते भी अभी मतलब इसी टाइम में बांटना है, कोई दिन दिखा के बांट रहे हैं क्या? ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आखिरी मौके पर हमको झूठ बोलना है, खूब झूठ बोलना है। आज तक इन्होंने जो अभी पिछले 5 साल में, इन बच्चों को पता नहीं याद है कि नहीं है, 5 साल पहले उन्होंने एक सी प्लेन उड़ाया था 12 साबरमती से। आपको तो याद ही होगा अंजना जी, आपको तो याद है ना? आ जाइए। हाँ, याद है वो बस इससे ज्यादा नहीं। सी प्लेन उड़ाया था ना इन्होंने, है? उसके बाद इन्होंने कहा था कि जैसे चुनाव खत्म वैसे सी प्लेन उड़ेगा। आज तक उड़ा क्या वो सी प्लेन? आप बताइए मुझे। एक भी इनका पिछले 5 साल का गुजरात में किया गया वादा पूरा हुआ हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा था शिक्षकों को सरकारी हम नौकरियां देंगे, संविदा वालों को, एक को नौकरी दी हो। इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कहा था हम उनको पक्का करेंगे, एक को किया हो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की हो इन्होंने सड़क के गड्ढे भरे हो। आप बताइए मुझे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता आनंद पटेल के ऊपर इन्होंने हमला कराया है, वो आदिवासी समाज भी जवाब लेगा इनसे, और बहुत अच्छे से जवाब लेगा। जल्दी से 3-4 मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन शुरू करने के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, पेंशन का मुद्दा हर चुनाव में उठता है। मेरा सवाल आप तीनों लोगों से है कि जो भी पार्टी आती है वो मुफ्त के वादे करती है कि हम ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। अगर आज देश में इसी तरह सारी चीजें मुफ्त में मिलती रही तो क्या हमारे देश के हालात श्रीलंका जैसे नहीं हो सकते? इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, इसका कुलदीप जी जवाब देंगे। मैम, पहली बात तो ये अग्निवीर अग्निपथ में अंतर है। दूसरी बात, इस बार का चुनाव शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे होगा। किसकी माने किसको क्या कहा, हर बार के इस बार टल जाएगा। ये बहुत बड़ा है। ठीक। मेरा सवाल सभी सत्य की सरकार से है। जब हम सभी चीज की टैक्सेस अगर टाइम पे देते हैं तो उस लायक हमें सर्विस क्यों नहीं मिलती है? मेरा सवाल इन तीनों से है कि बीजेपी 25 साल से सरकार में है तो ये तो साबित होता है कि उन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा। अब आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम इन सामने ऐसे जाएं कि ना कि इनकी कमियों को देखें सिर्फ, क्योंकि कमियों को देखने के लिए तो भाई जनता बैठी है। सवाल क्या है? तू ज्ञान समझा रहा है क्या? समझा नहीं रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, क्या स्तर इतना गिरता जाएगा कि अपने आप को साबित करने के बजाय दूसरे की माँ के बारे में बोल के उसको नीचा दिखाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि नेता से फर्क नहीं पड़ता, जनता जिताती। अरे सर, नेता जैसा होगा, वो जैसी बात बोलेगा उसी को समझ के तो जनता जिताएगी कि वो कैसा है, कैसी सोच रखता है। तो सवाल नहीं है, आप इन दोनों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं अगर इनका सपोर्टर हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि मैं तो ये सोच रखूंगा कि उन्होंने आपके बारे में अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप क्यों उनके बारे में गलत बोल रहे हैं? आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि हमने उनकी माँ के बारे में गलत बोला, तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी? आपने सोचा कभी पॉलिटिक्स में एंट्री मारने की? बिल्कुल सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है। हाथवाद भी एकदम अंदाज। माफी मांगने की वजह उल्टा कि भाई उन्होंने हमसे बोला, अगर आप ही इतने अच्छे इंसान हो तो आप पहले अपनी गलती मांगो कि भाई हमसे गलती हो गई। आपको ये बच्चा भी बीजेपी का लग रहा है? नहीं सर, हूँ किसी का नहीं, कि आपका सपोर्टर है। मैं इनको बता रहा हूँ कि भाजपा के आईटी सेल को समझो, इनके प्रोपेगेंडे को समझो, ये झूठ फैलाने माहिर है। अरे वो तो पार्टी में वो तो फायदा उठाएंगे अपना। अब भाई अब बैठ जा, हो गया तो।